हाय गाइस, नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय। स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल वाईबी वर्कआउट यशपाल बोरा में। अभी सुबह का जो है 8:44 हो रहा है। 17 अगस्त मंगलवार का दिन है। काफी समय के बाद जो वीडियो बना रहा हूँ मैं। बहुत सारे व्यूवर ने कहा कि ये कई सारे लोग कह रहे हैं कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड का बताइए, सिलेबस में क्या आएगा। कोई कह रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती आने वाली कब होगी, क्या होगी, इसके बारे में डिटेल बताएंगे। और हमें पेपर की तैयारी की रणनीति कैसे बनाएं, इसके बारे में डिटेल वाइज बताएंगे। और वीडियो बीपीडीओ सुरक्षा गार्ड सचिवालय और बंदी रक्षक और जो उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आने वाली है, और बहुत सारी जो ग्रुप सी की जो तैयारी करते हैं उसके लिए हम सटीक, सरल और इजी तरीका बताएंगे। जिनको कोचिंग करे चाहे ना करे, घर पर बैठ के कैसे तैयारी करें, रणनीति कैसे बनाएं और कम से कम समय में कैसे सफलता प्राप्त करें। तो इसके लिए हम बताएंगे दोस्तों रणनीति। एक एक वीडियो, चाहे वीडियो लंबी बनेगी लेकिन पूरी देखें, और मेरा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि हमें बहुत समय बहुत कम बचा है। अक्टूबर नवंबर में पेपर, चाहे अभी हो चाहे बाद में आचार संहिता लग जाए या फिर बाद में हो, हमें रणनीति ऐसी करनी है कि हमारे पास 2-3 महीने का समय बचा है। क्योंकि अभी तक मैंने आयोग की जो है 2 ही पेपर दिए हैं। एक आबकारी परिवर्तन का दिया है, दूसरा फॉरेस्ट गार्ड का दिया है। अभी तक का मेरा जीवन में 2 ही पेपर दिए मैंने, अपने जीवन में 2 ही भर्तियां दी हैं। और एक फॉरेस्ट गार्ड का दिया था और दूसरा आबकारी और परिवर्तन का। तो दोस्तों दोनों में मैं बाहर हो गया हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता हमें इससे अच्छी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो या फिर करेंगे नेक्स्ट। हमारी जो है, मेरी कुछ कमियां थी या फिर जो मैंने रिटर्न नहीं निकाल पाया या फिर कुछ जो भी है, बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम बताएंगे कि दोस्तों हिंदी विषय के लिए जो पेपर दिया उससे अनुभव एक्सपीरियंस ये हुआ कि हमें जो जो बुकें पढ़नी है। मैंने रिवाइज बहुत ही कम किया था, बस ये मेरी कमजोरी थी। रिवाइज बहुत कम किया था, पढ़ा था पढ़ने में लेकिन रिवाइज नहीं किया था। सबसे पहले हम हिंदी विषय का बात करेंगे। टोटल 100 नंबर का होता है हमारा यूके ट्रिपल एस सी सिलेबस जो है 100 नंबर का होता है। और इसमें 40 नंबर के उत्तराखंड, 20 नंबर की हिंदी और 40 नंबर का ऑल इंडिया जीके। हमें सबसे पहले हिंदी की बात करेंगे। हिंदी जो है 20 नंबर की है दोस्तों। 20 में से कम 17-18 नंबर तक का टारगेट जो है हम कर सकते हैं। जो जिनके लिए बुके बताऊंगा मैं, सबसे पहले ये मैं बैक कैमरा से शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डीएसएलआर कैमरा नहीं है, खाली मोबाइल से ही शूट करता हूँ दोस्तों। इसके लिए अगर जो भी गलतियां हो क्षमा चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे लूसेंट हिंदी। ये जो है हिंदी विषय का जो है एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सटीक सटीक हिंदी लूसेंट है। और इस पर हमें लगभग लगभग सभी चैप्टरों को डिटेल वाइज पढ़ना है। ये कुछ इस तरीके से है दोस्तों, ये पूरा रट डालना है पूरा। ये 22 चैप्टर हैं टोटल। इसमें आधे लगभग 200 पेज हैं, और 200 पेज हैं पुराने पेपर हैं। पुराने पेपरों को हल करना है और याद करना है। बाकी बस 200 पेज हैं, जो 200 पेजों को पूरा चटनी बना के घोल घोल के पी जाना है। दिन रात एक लगा दे दोस्तों। इसमें से कम नहीं भी है तो 15 नंबर से मैक्सिमम मान के चलो, 15 नंबर। और दूसरा है हमारा देवभूमि सामान्य हिंदी। ये है डॉक्टर पनेरू जी की बुक है। अगर ये लेना चाहो तो ले सकते हो, अन्यथा ये बहुत मोटी है ये, क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत मोटी है, 600-700 पेज है। इससे एक दूसरा है हरदेव बहारी की बुक, वो भी ले सकते हैं। उससे करीबन 3-4 नंबर का आ सकता है, जिसमें संचार का है, 2-3 क्वेश्चन वो आते हैं, उसके लिए अलग से बुक लेनी पड़ेगी। जो भी है दोनों में मिला के 17-18 नंबर आपके आ सकते हैं। पूरा डिटेल वाइज पढ़ना पड़ेगा। पनेरू जी की बुक ले सकते हैं तो पनेरू जी की बुक भी सही है, लेकिन अगर जो और शॉर्ट चाहता है तो हरदेव बहारी की बुक है वो ले सकते हैं। इन दोनों के मिलके 17-18 नंबर हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की। उत्तराखंड जो है बहुत सागर है, और हमें उत्तराखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरा तो फेवरेट विषय है। उसके लिए सबसे पहले परीक्षावाणी है। आप जितने भी यूट्यूब चैनल पे देखते होंगे परीक्षावाणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो है ही। परीक्षावाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा जो 23 चैप्टर है दोस्तों, 23 के 23 बिल्कुल पूरा चाट जाना है, पूरा पूरा रट डालना है। पहला चैप्टर को छोटा छोटा और पीछे के चैप्टर 2-2 3-3 लेके चलना है पर डे। 2-2 3-3 चैप्टर पूरे। इसमें जिले जिले वाइज भी है चैप्टर। सारे चैप्टरों को घोट घोट के पी जाना है पूरा, बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। और उसके बाद है इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री दोस्तों ये द्वितीय संस्करण की आ गई है, डॉक्टर अजय रावत जी की है।
ये देखो कुछ इस तरीके से दिखती है। डॉक्टर अजय राउत की बुक है, ये हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने रट डाला तो ये समझ लो कि हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होगी और काफी मजा भी आता है। मेरे को पहले पहले दिक्कत आती थी, अब पढ़ने में काफी मजा आता है। ये कुछ इस तरीके से है दोस्तों। ये मैं कल ही बुक लाया हूँ। ये कुछ इस तरीके से है। इसमें मात्र इसमें 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर पूरा हिस्ट्री घसीट डालना है, पूरा रट डालना है। और इस ये जो मार्कर है, इससे जितना जितना आता है इंपोर्टेंट उससे टिक मारते जाना है। एक मतलब रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका। और ये दो होगी। और एक है दोस्तों बीएस नेगी जी की है वन लाइनर, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण आएगा। ये अभ्यास करने के लिए कोई जरूरी नहीं है, वन लाइनर है। अगर इनको पढ़ लिया तो ये अभ्यास के लिए बहुत जरूरी है, सब इंपोर्टेंट है इसमें। ये 3 बुकें हैं। इनसे 30 से 35 नंबर के बीच में आ जाएंगे। 35 40 में 40 तो कोई भी नहीं ला सकता है। इन दोनों को मिला के 50 के करीब पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमें 70 के करीब पहुंचने के लिए, पासिंग श्रेणी के लिए, हमें ऑल इंडिया जीके के लिए के जो है सामान्य लूसेंट की है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट एक बुक है। इसको बढ़िया ढंग से रटना है। विज्ञान विषय छोड़ के बाकी सभी पढ़ना है। इसमें रिवाइज करना है पर डे, बहुत विस्तरित है, ढंग से पढ़ना है। कहते हैं कि ल्यूसेंट से कहते हैं ये बहुत पतली सी किताब है, लेकिन कोई नहीं पढ़ पाता है। इसको बार बार रिवाइज करना है और बहुत ही ज्यादा है इसमें। पूरा हर तरीके से पढ़ना है। ल्यूसेंट है ये सामान्य ज्ञान। और उसके बाद दोस्तों एक ये है सामान्य वस्तुनिष्ठ ज्ञान। ये लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव वाला है। ऑब्जेक्टिव अभ्यास के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है। अगर ये दोनों मिलके हो गए तो ये मान के चलते हैं कि कम से कम 15 से 20 नंबर के बीच में कंपलसरी आपके 100 में से 100% क्वेश्चन बनेंगे ही, वन लाइनर पर लूसेंट को अगर करते हो तो दोस्तों हमारा 20 नंबर ही बनते हैं, तो 70 नंबर के समथिंग हम वैसे पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जो है रिवाइज कर ले, जो है सॉल्यूशन पेपर है, पुराने पेपर जो है ये 2020 के 21 के भी आने वाले हैं, समूह गौ की। इसमें जितने पुराने पेपर हैं, 2-2 पेपर पर डे रट डालने हैं। इससे ये होगी 4-5 नंबर बोनस पॉइंट हुए। 4-5 नंबर कम से कम आते ही हैं 100%। पुराने पेपरों में से उठा के दे देता है। 5-6 नंबर तो पक्के आते हैं, बोनस पॉइंट है। इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ये कोई भी ले सकता है। और उसके बाद दोस्तों एक आती है सामान्य ज्ञान की तर्क संगत। ये बहुत बोनस, बहुत ही इंपोर्टेंट किताब है। अगर पासिंग श्रेणी करनी है, 65-68 नंबर हर किसी के आते हैं, हमें चाहिए कम से कम 75 नंबर तक के। जनरल के लिए हमें 75 क्रॉस करने हैं, तो उसके लिए 7-8 नंबर रीजनिंग की बहुत इंपोर्टेंट है। कोई भी रीजनिंग की ले सकते हो, मेरे पास ये है और मैं इसको पढ़ रहा हूँ। मेरी रीजनिंग बहुत कमजोर थी, मैंने रिवाइज नहीं किया था, पढ़ा नहीं था, पढ़ रहा हूँ ताकि नेक्स्ट पेपर में मैं निकल सकूं। ये मात्र दोस्तों टोटल मिला के हमारी बुक हो गई है 3, तो ये हो गई है ये ल्यूसेंट, ऑब्जेक्टिव और ये तर्कसंगत। और 4 बुक ये होगी, वन लाइनर, क्रिस्टियन त्रिपाठी और सॉल्यूशन पेपर, और ये हिस्ट्री की होगी, ये परीक्षावाणी। और इससे एक किताब नई आई है, वो है बीएस नेगी जी की है, वन लाइनर है, विश्व का इतिहास। वो भी रिवाइज के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और मैं भी लाने वाला हूँ। अभी तो नहीं लाऊंगा, उसको 1-2 महीने के बाद लाऊंगा, क्योंकि अभी ये किताबें पढ़नी है। अगर जिसने ये किताबें को 4-2-6-7 किताबें पढ़ ली है, ये मान के चलो 75 क्रॉस ही कर जाएगा 100%। फिर थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर किसी भी यूट्यूब चैनल से या फिर किसी से भी सीख सकते हैं, ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल से सीख सकते हैं। वो बोनस पॉइंट है, 3-4 नंबर करंट अफेयर के भी आते हैं। और थोड़ा कंप्यूटर भी कर सकते हो, कंप्यूटर के लिए भी मेरे पास बुक है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर इन किताबों ढंग से पढ़ ली तो हमें ज्यादा फोकस देने की जरूरत इन्हीं में है। अगर हमारे 75 नंबर आ गए तो सोच लो कि हम उत्तराखंड टॉपरों में आ सकते हैं। दोस्तों ये कुछ इस तरीके से थी। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ग्रुप सी के एक्समैन के पेपर के बारे में बताओ। ये है बुकें हमारी, और जिनको मैं फॉलो करता हूँ और आगे को नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, लक्ष्य बहुत बड़ा रखो, छोटे तो अपने ही लपेट में आ जाते हैं। अगर हमें ग्रुप सी की तैयारी करनी है, अगर हम प्लान बनाएंगे कि जैसे
हम जैसे मैं फॉरेस्ट गार्ड मतलब फॉरेस्ट में हूँ, ऐसे आउटसोर्सिंग से हूँ अभी। अगर हम फॉरेस्ट में अंदर घुस रहे हैं तो अगर जैसे हम टारगेट रखेंगे कि हमें रेंजर रेंजर की पोस्ट निकालनी है, तो सोच लो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर तो आराम से ही निकल जाएगा। अब हम अपना प्लान पर रखेंगे कि फॉरेस्ट गार्ड बनना है, हमें फॉरेस्ट गार्ड के लक्ष्य रखेंगे तो बहुत मुश्किल है। अगर हम सोच ऊपर रखेंगे तो नीचे छोटे मोटे पद तो लपेट में आ ही जाते हैं। उस तरीके से हम तैयारी करेंगे दोस्तों। ये है दोस्तों, ये ल्यूसेंट की है, ये रीजनिंग की है, वन लाइनर की है, और ये सॉल्यूशन पेपर की है, ये ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव की है, ये हिंदी की है, और ये पनीरू जी की है, ये फिर हिंदी ल्यूसेंट होगी, उत्तराखंड परीक्षावाणी, ये उत्तराखंड हिस्ट्री। इतनी बुक से ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, 100 में से 99% सिलेक्शन हो जाएगा नेक्स्ट पेपर में। ये कुछ इस तरीके से बताया दोस्तों। अब दोबारा कहीं भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सी किताब ढूंढनी है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा कोचिंग जाना है। घर पर ही बैठ के ज्यादा से ज्यादा समय देना पड़ेगा, एक विषय को कम से कम 4 या 5 घंटे देना ही पड़ेगा, कम से कम कह रहा हूँ। अधिक से अधिक तो 16-17 घंटे पढ़ सकते हो अगर सिलेक्शन करना है तो। और ऊपर से फिर जल्दी ही मैं बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड का बता, एक्समैन का बताओ, और बहुत बता रहे थे उसकी भी बनाएंगे, और फिजिकल के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट हमें बंदी रक्षक में कैसे फिजिकल की तैयारी करनी है पूरा डिटेल में बताया जाएगा। आज ये मैं बुकों के बारे में बता दिया है, और इसको बिल्कुल चार्ट डालना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ जाना है, जी जान से प्रहार करना है, ताकि आराम से प्राप्त कर सकें कोई भी पद। और एक बार छोटी सीढ़ी मिल जाए तो वहां से भी अपने आगे का प्लान कर सकते हैं। और जो बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय। जल्दी ही मिलेंगे, और मेरा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कृपया शेयर जरूर करें। धन्यवाद।